यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जेपीसी में वक्फ बिल पर जो संशोधन स्वीकार हुए उसके बाद वक्फ बिल में कई चेंजेस आएंगे। जैसे कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताता हूं। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। लेकिन नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो अगर इतने सबूत हैं कि यह वक्फ की संपत्ति है तो इन कोर्ट में जाने में दिक्कत क्या है बॉस? पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, उसे चुनौती तक नहीं दे सकते थे। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस देश में आप और हम किसी जमीन पर दावा ठोकते हैं तो केस पे केस लड़ना पड़ता है, कोर्ट से कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ का था कि ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो कोई उस पर अब सुनवाई नहीं होगी, हो गया फैसला, इसको बदला गया। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, भले उस पर मस्जिद ही क्यों ना बनी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री होगी। और आप सोचिए, ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों को विपक्ष रोकना चाहता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जारी सरकारी डेटा के मुताबिक अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक CPGRAMS में 566 शिकायतें वक्फ बोर्ड की मिली हैं, जिसमें से 194 शिकायतें अवैध रूप से वक्फ भूमि के अतिक्रमण और स्थानांतरण के संबंध में हैं और 93 शिकायतें मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ हैं। सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया और पाया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रबंधित संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए। वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बोर्ड पर मोदी का सितम बता रहे लोग इस सवाल के जवाब में खामोश हो जाते हैं कि पूरे देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन रखने वाले वक्फ बोर्ड की संपत्ति बीते 15 साल में दोगुनी कैसे हो गई। आखिर इतनी ज्यादा जमीन और संपत्ति रखने वाली संस्था पर गड़बड़ियों के आरोपों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, खासकर तब जब ये संस्था हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता देती हो। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। घूम फिर कर बात वहीं आती है कि चूंकि नए बिल से दिक्कत वक्फ की संपत्ति दबाकर बैठे सफेद पोश चेहरों की बढ़ने वाली है, इसलिए बेचैनी ज्यादा है। इसलिए पहले बिल पर जेपीसी मांग और अब जेपीसी की रिपोर्ट तक पर ही सवाल विपक्ष उठा रहा है, जबकि सरकार ने विपक्ष के हर सवाल को गंभीरता से लेते हुए वक्फ संशोधन बिल पर एक सहमति बनाने की कोशिश की है। जो इंडी गठबंधन जेपीसी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है, उसी ने पहले वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग उठाई थी। विपक्ष की इस मांग को सरकार ने मान भी लिया, लेकिन हुआ क्या भाई? विपक्ष सोच रहा था सरकार को बैकफुट पर ला देंगे, लेकिन जेपीसी में 16-11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास हो गए और सरकार के सभी 14 संशोधन स्वीकार हुए, विपक्ष के 44 संशोधन गिर गए। ऐसे में इंडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल पर पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में मोदी सरकार की जीत भी दिखने लगी। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि अगर जेपीसी रिपोर्ट को संसद में मंजूर कर लिया गया तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने का रास्ता साफ हो जाएगा और मुस्लिम संगठनों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश भी तेज हो गई।
बात सीधी है। जो बिना किसी पूर्वाग्रह के हैं वो जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल वास्तव में न तो आम मुसलमानों का कोई नुकसान करने वाला है और ना ही उनकी संपत्तियों का। दुकान उनकी उजड़ सकती है जो बरसों से वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल करके मोटी कमाई कर रहे हैं। वक्फ कानून में संशोधन हुआ तो माली हालत उनकी बिगड़ेगी, ये तय है। यही डर उन्हें बेचैन कर रहा है। लेकिन मोदी राज में संकल्पों के पूरा होने की गारंटी है। वक्फ संशोधन बिल का पास होना एक बड़ा ऐतिहासिक संकल्प है जिसका पूरा होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।